नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नेहा सूद और आज टीम उल्लास की तरफ से एक बार फिर मैं आपके सामने एक सकारात्मक कहानी के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आज की कहानी है महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध को तो आप सब जानते ही होंगे। ये कहानी उस समय की है जब महात्मा बुद्ध बहुत ही वृद्ध अवस्था में थे, बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। महात्मा बुद्ध गांव-गांव जाकर सत्संग देते थे, लोगों को अच्छी बातें बताते, लोगों को अच्छा ज्ञान देते। एक बार महात्मा बुद्ध को एक गांव से सत्संग का न्योता आया। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ उस गांव की तरफ चल पड़े। महात्मा बुद्ध उस गांव में पहले भी जा चुके थे, पर ये बात उनके शिष्य को पता नहीं थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य जब चल रहे थे, चलते चलते आनंद थक गया। महात्मा बुद्ध का जो शिष्य था आनंद, वो थक गया। उसने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, बुद्ध जी, चलिए हम किसी से रास्ता पूछ लेते हैं कि उस गांव का रास्ता और कितना दूर है और कितना चलना है हमें, मैं बहुत थक गया हूँ। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उनसे कहा, ठीक है आनंद, अगर आपको पूछना है, आप वो सामने किसान है जो खेती कर रहा है, उससे पूछ लीजिए। आनंद उस किसान के पास गया और बहुत ही प्यार से किसान से पूछा कि क्या आप उस गांव का रास्ता हमें बता सकते हैं। किसान ने उस गांव का नाम सुना और बहुत ही प्यार से महात्मा बुद्ध की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आप यहाँ से सीधे चले जाइए, 2 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव आपको मिल जाएगा। आनंद बहुत ही खुश हो गया कि उसे बस अब 2 किलोमीटर और चलना है। आनंद और महात्मा बुद्ध चलते रहे। जब उन्होंने 2 से 2.5 किलोमीटर तक की दूरी तय कर ली, तब आनंद को फिर से थकावट महसूस होने लगी। आनंद ने महात्मा बुद्ध से फिर से प्रार्थना की कि अब हमें किसी और से रास्ता पूछना चाहिए कि और कितना रास्ता रह गया है। मुझे लगता है कि हम 2 किलोमीटर की दूरी तो कब की तय कर चुके हैं। उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जिसने सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिया हुआ था। महात्मा बुद्ध ने आनंद से कहा, अब आप इस बूढ़ी औरत से पूछें, ये हमारी मदद करेगी। बूढ़ी औरत ने महात्मा बुद्ध की तरफ देखा और वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और बूढ़ी औरत ने भी वही उनको जवाब दिया कि बस आ गया, 2 किलोमीटर दूर है, आप पहुंचने वाले हैं, चलते रहिए, सीधा सीधा आप पहुंच जाएंगे। तो आनंद ये देखकर बहुत हैरान हो गया कि पहले बुद्ध जी किसान के साथ मुस्कुराए थे, अब उस बूढ़ी औरत को देखकर मुस्कुरा रहे थे और वो भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। फिर भी आनंद ने अपना झोला उठाया और आगे की तरफ बढ़ चला। आगे बढ़ते बढ़ते जब और 3-4 किलोमीटर वो चल चुके थे, आनंद बहुत ज्यादा थक गया था। तब उसने महात्मा बुद्ध से फिर से प्रार्थना की कि चलिए हम फिर किसी से पूछते हैं, क्योंकि हम 2 किलोमीटर से तो बहुत आगे आ गए हैं। एक बार हम रास्ता पूछ लेते हैं, क्या पता हम गलत दिशा में हों। तो महात्मा बुद्ध ने फिर कहा, ठीक है, वो सामने व्यक्ति बैठा है, उससे पूछ लीजिए। उस आनंद ने उस व्यक्ति से पूछा। उसने कहा, बस आप गांव पहुंच ही गए हैं, बस और 1 किलोमीटर, आप शाम तक गांव पहुंच जाएंगे। ऐसा करके वो महात्मा बुद्ध को देखकर मुस्कुराया और वहां से चला गया। आनंद बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। आनंद ने जो थैला उठाया हुआ था उसे नीचे पटक दिया और महात्मा बुद्ध से कहने लगा, मुझे पता है महात्मा जी, आपको व्यर्थ के प्रश्न बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे फिर भी पूछूंगा। आप इन सब लोगों को देखकर मुस्कुरा रहे थे और ये सब लोग भी आपको देखकर मुस्कुरा रहे थे और सब लोग हमें सुबह से कह रहे हैं 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर और चलना है और हम कब से चलते जा रहे हैं, रात होने वाली है पर अभी तक गाँव नहीं आया। तो महात्मा जी ने, बुद्ध जी ने बहुत ही प्यार से, अच्छे से आनंद को जवाब दिया कि आनंद, इस गांव में मैं पहले भी आ चुका हूँ, ये गांव 20 किलोमीटर दूर है, तो अभी हमें और 14 किलोमीटर चलना है। लेकिन ये लोग बहुत आशावादी हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ताकि आप थके नहीं और आगे बढ़ते रहें और अपना रास्ता पा लें, अपनी मंजिल को पा लें। लेकिन आप थक गए हैं तो आप इस पेड़ के नीचे थोड़ा रुककर थोड़ा आराम कर लीजिए, लेकिन हम सुबह उठेंगे और फिर से गांव की तरफ हम बढ़ चलेंगे। तो दोस्तों, आपको हमेशा आपकी जिंदगी में 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे
दूसरा, जो आपको बोलेंगे कि आप ये काम ना करें। एक आपको मोटिवेट करेंगे, एक आपको डीमोटिवेट करेंगे। अब आपको चुनना है कि आपको मोटिवेट होना है या डीमोटिवेट होकर वहीं रह जाना है, क्योंकि ये सफर आपको ही तय करना है।